बलूचिस्तान से आने वाली इस अफसोसनाक ख़बर से कि वहाँ का ज़िला बारखान, वहाँ पर मंगल और बुध की शब एक बस को रोका गया। मुसाफिरों को उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो चेक किए गए और फिर जिन जिन मुसाफिर का ताल्लुक़ पंजाब से था उन पर गोलियां बरसा दी गईं। एनी शाहिदीन ने बताया कि जो हमला आवर थे वो 10 से 12 थे, मुसल्लह थे, ज़ाहिर है उन्होंने जैकेटें पहनी हुई थी, नकाब भी ओढ़े हुए थे और इस कार्रवाई के बाद वो वापस पहाड़ों में निकल गए। ये जो बस है बदकिस्मत बस, ये क्वेटा से पंजाब जा रही थी। हलाक होने वालों में अफराद जो हैं उनका ताल्लुक़ लाहौर, भूरेवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद और पंजाब के दीगर इलाकों से है। इन्हीं में एक शख्स जो खुशकिस्मती से बच गए, उनका नाम ज़ीशान है। उनके भाई इस कार्रवाई में उनकी जान गई। उन्होंने बाद में मीडिया को क्या बताया? मेरा नाम ज़ीशान मुस्तफ़ा, मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है। उसको मेरे सामने उतारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं। कितने बंदों को उतारा? 7 बंदों को उतारा, सातों के सातों पंजाबी हैं। वहीं पर मार रहा हूँ। दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलैशनें उनके हाथ में थी, टोपियाँ ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी। शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा हूँ। तो जो दहशतगर्द हैं उनके लिए उनका एक क्लेम सामने आया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये तंजीम माजी में भी निहत्ते लोगों की कत्ल व गारतगरी में रही है, मुलविस रही है। उन्होंने कहा कि जी कि हमने जिनको टारगेट किया ये इंटेलिजेंस ऑफिशल्स थे, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है अभी तक। ज़रार जो लोग जिनका कत्ल हुआ है उसमें एक साबिक DSP हैं जो क्वेटा में पुलिस में काम करते थे, वो रिटायर हो चुके थे, उनको भी इसमें निशाना बनाया गया। ये सब ऑर्डिनरी पैसेंजर्स थे और बदकिस्मती से ना ये पहली बार हुआ है, इस तरह के 4 वाक़े हुए थे पिछले साल और अनफॉर्चुनेटली कहना होगा कि शायद ये आखिरी वाक़या भी नहीं है। ये जिनका अभी आप क्लिप सुन रहे थे, जो पूरा क्लिप है ज़ीशान, उसमें ये भी बता रहे हैं कि ये कैसे बचे कि अपेरेंटली इनके शनाख्ती कार्ड में इनका नाम शायद अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था, उर्दू में नहीं लिखा हुआ था, या उनसे पढ़ा नहीं गया या ऐसे कुछ, तो ये इसीलिए बचे हैं, प्योरली बाय चांस, प्योरली बाय लक। और अब ये तो है जहाँ पर मौका हुआ है। एक और भी क्लिप गर्दिश कर रही है जिसमें जो ख़वातीन जो बस में थी वो भी बता रही हैं कि ये कैसे किया गया और कैसे लोगों को वहाँ से निकाल के उनके आंखों के सामने कत्ल किया गया। तो ज़िला बारखान के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं जिनका जो बलूचिस्तान नहीं जाते या उनको पता ना हो शायद, कि इसका जो बॉर्डर है वो एक तरफ तो पंजाब में डेरा गाजी खान से लगता है, ये जो बस का रूट है ये वहीं से जाता है, और इसके साथ 2 जो दीगर अजला हैं बलूचिस्तान के, उसमें कोलू और डेरा बुगटी है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि माजी में वहाँ पे भी ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती रही हैं। जी अच्छा, आपने जिक्र किया कि इनका जो कत्ल हुए हैं उनका ताल्लुक़ पंजाब के मुख्तलिफ अजला से था, तो वहाँ पर भी फिर बात हुई इनके लवाकीन के साथ, जिनके घर वालों को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनकी भी सुन लें। हमारी फैमिली 4 लोग थे, 2 लेडीज़ थी, 2 जेंट्स, एक और थे मामू साथ, वो उनकी भी डेथ हुई है, ये भी मामू फोत हो। एक का नाम शौकत अली था, मामू थे मेरे, और साथ एक और रिश्तेदार थे, उनका तो नाम नहीं पता। हमारे उधर फौत की हुई थी कोयटा में, तो उधर गए थे तो वापसी आ रहे थे, 4-5 दिन हो गए हुए। हाँ जी, चौलों का काम करता सी जी उत्थे बलोचिस्तान, चौल लैके जाते सी मुल्तानों, उत्थे बेच के वापस आ रहे सीगे। वापस आउंदे रास्ते दे विच रखनी आ गए उन्होंने, बस रोकी। हुकूमत सानू तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मेरे बच्चों तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, इन्हां दे बच्चे जिहड़े आ उन्हां नूं तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। 2 छोटे बच्चे है, कोई 2री में पढ़ता है, कोई 4थी में पढ़ता है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो बाहरों सरमायाकार कौन आवेगा इधर? बाहरों कोई सरमायाकारी करने वास्ते आवेगा? साडे मुल्क से भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है। मेरा बच्चा जवान मार देता है ना ज़ालिमां ने, काफरां ने। ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से जो रिवायती मजम्मत होती है और जो रिवायती बयान होते हैं कि हम डट के मुकाबला करेंगे, इनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाएंगे, वो सारी बातें हुई हैं। पिछले साल जैसे मैंने जिक्र किया था, इस तरह के 4 वाक़ये पेश आए हैं। 1 अप्रैल में था नोशकी के इलाके में, जहाँ वस्ती पंजाब से कुछ लोग जा रहे थे ताफ्तान की तरफ। अच्छा, ये वो लोग थे इनके पास, सबके पास इराक़ और ईरान के वैलिड वीज़े थे, और लग ये रहा था कि वहाँ से तुर्की और फिर यूरोप डंकी करके ये इन्होंने जाना था। इसमें भी 9 लोग एक गांव से थे,
सॉरी 9 जो कत्ल हुए उनमें से 6 लोग दोस्त थे, नौजवान दोस्त थे, और वो मंडी बहाउद्दीन के गांव से उनका ताल्लुक था, और उनमें से सिर्फ एक बचा और उनका नाम है जाहिद इमरान बट। और ये क्यों बचा था? क्योंकि सीट ना मिलने की वजह से ये अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठा हुआ था, ये एक लोकल बलोच फैमिली के साथ बैठा हुआ था। तो शायद कातिलों ने समझा कि ये उनके साथ नहीं है, बहरहाल ये बच गया। उसी माह अप्रैल में 7 अगेन पंजाब से मज़दूर जो वहाँ पर नाइयों की दुकान में नौकरी कर रहे थे, वो अपने किराए के मकान में रह रहे थे और रात के अंधेरों में वहाँ पर दहशतगर्द दाखिल हुए और उन 7 को भून डाला। 8 अप्रैल में 2 अगेन मज़दूर थे केच के इलाके में, अगेन पंजाब से ताल्लुक़ था उनका, उनको भी कत्ल किया। और जो सबसे जो खौफनाक वाक़या था वो था मूसा खेल ज़िले में, अगेन ये मई 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 23 लोगों को ट्रक्स और बसेस से सुबह के वक्त ऑफलोड किया गया, बिल्कुल जिस तरह ये पैटर्न है। उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और उनको कत्ल किया गया। तो ज़रा ये इतना रीसेंट ट्रेंड भी नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि आज से 7-8 साल पहले तुर्बत में भी जो मज़दूर काम कर रहे थे, वहाँ पे एक सड़क बन रही थी तुर्बत में, रात को वो सोए हुए थे अपनी झुग्गियों में जी। और उनको सोए हुए मज़दूरों को, उसमें सिंध के भी थे, ये सिर्फ पंजाब तो है उसका निशाना है, लेकिन अब कोई तमीज़ नहीं है कि आप मज़दूर को मार रहे हैं, मुसाफिर को मार रहे हैं, निहत्ते को मार रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक और वाक़या है जो अगेन अब एक तो ये पैटर्न तो हमारे सामने क्लियर है, ठीक है। BLA के हमेशा होते हैं कि नहीं जी हम तो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह ये बेगुनाह अनआर्म्ड सिविलियंस को भी कत्ल कर रहे हो। सॉरी, इनके जो बयानात आते हैं आजकल जो मैं देखता हूँ, बलोचों को भी मारते हैं, कहते हैं ये जासूस था। तो अब ये वही है कि आप जूरी हैं, एग्जीक्यूशनर भी आप ही हैं, फैसला भी आप सुनाएंगे। दहशतगर्दी की लॉजिकल प्रोग्रेशन ये होती है। आपको याद होगा कि दुक्की में पिछले साल 21 कारकुनान को भी इस तरह मैसेकर किया गया था। ज़्यादातर वो पश्तून थे, कुछ उनमें अफ़गान शहरी भी थे। अच्छा, अब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो बलूचिस्तान मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर जो है सरदार अब्दुल रहमान, उन्होंने एक इंकशाफ किया और कहा कि असल में ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये इनकी फंडिंग की एक बहुत बड़ी सोर्स होती है भट्टाखोरी। तो कोयले के कान के जो मालिकान हैं उनको ये डराते हैं, धमकाते हैं, और अगर वो टाइम पर भट्टा ना दे और जितनी अमाउंट जो ये डिमांड कर रहे हैं तो फिर उन पर भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। और हमने दुक्की में ये भी देखा, जैसा कि हमने देखा है अस्करियत तंजीमें जो हैं उनकी पूरी एक क्रिमिनल उनका ऑपरेशन होता है। मुझे लग रहा है कि ये जो बस रूट्स और जो बस के मालिकान है ना, मेरा ख्याल है कि ये भी उनके निशाने पर है। वुसअत, आपकी ऑब्जर्वेशन इस वाक़े पे? मेरा ख्याल है कि जो टारगेट है इन दहशतगर्दों का, ये मज़दूर या किसी और सूबे के लोग जो हैं, बज़ाहिर तो ये है, लेकिन असल टारगेट मुझे कुछ और लग रहा है। ये महमूद ख़ान अचकज़ई हैं, अख्तर मेंगल हैं, डॉक्टर मालिक बलोच हैं, डॉक्टर महारंग हैं, मौलाना हिदायतुर रहमान हैं, ये सब जो बलूचिस्तान के पख्तून और बलोच हैं, भले उनका ताल्लुक़ दाएं बाजू से हो या बाएं बाजू से, लेकिन आईन पाकिस्तान के दायरे में सियासी और इक़्तिसादी हुकूक़ की जद्दोजहद कर रहे हैं, मसाइब भी झेल रहे हैं। ऐसी जो दहशतगर्द वारदातें हैं, इनका असल नुकसान इसी जद्दोजहद का है। अगर इन वारदातों के ज़िम्मेदारों की गैर मशरूत मज़म्मत ना की जाए तो ये जो जायज़ जद्दोजहद है, इसका दायरा भी वसी होने की बजाय तेज़ी से सुकड़ता चला जाता है, और दीगर सूबों के जो लोग हैं जो हुकूक़ की जद्दोजहद करने वालों के हामी हैं, उनके पास भी फिर कोई दिफाई दलील नहीं रहती कि अब वो क्या करें। लिहाजा मेरे ख़्याल में ये जो बलूचिस्तान की उम्र रसीदा और नौजवान सियासी क़यादत है, उसे ये सोचना चाहिए कि वो अपनी सियासी जद्दोजहद को आइसोलेशन से बचाने के लिए इस दहशत गर्दी की, जो कि नया वाक़या नहीं है, पिछले 7-8 साल का पैटर्न है, इसकी बैक आवाज़ मज़म्मत करें, जिसका निशाना पाकिस्तानी समाज के सबसे कमज़ोर, बे आवाज़ और बेबस तबक़ात हैं। हमने ज़रा हटके के प्लेटफॉर्म से
वाज़े तौर पे हमेशा लापता अफराद का मसला उठाया है, विफाकी यूनिटों के सियासी और आइनी हुकूक को उजागर किया है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में जो वक्तन फ़वक्तन पख्तूनों और बलोचों की रेशल प्रोफाइलिंग होती है उसकी भी मजम्मत की है, मगर बेगुनाह मजदूरों और आम लोगों को सिर्फ इसलिए कत्ल करना कि वो किसी दूसरे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इंतहाई दर्जे की नस्ल परस्ती और इंतहाई दर्जे की रेशल प्रोफाइलिंग है। इन वारदातों की गैर मशरूत मजम्मत की बजाय माजरत खाना रवैया अगर इख्तियार किया जाता है या मानी खेज खामोशी इख्तियार की जाती है तो ना रियासत का कुछ बिगड़ेगा, ना इन दहशत गर्दों का कुछ बिगड़ेगा। नुकसान सिर्फ और सिर्फ सियासी जद्दोजहद करने वालों का होगा। बेगुनाहों और बेबस तबकात को निशाना बनाने वाले किसी भी जायज़ सियासी जद्दोजहद के दोस्त नहीं हो सकते। इन दहशत गर्दों का टारगेट ये होता है कि खाना जंगी की फ़ज़ा पैदा हो और हुकूक़ की आइनी और कानूनी जद्दोजहद जो है उससे पहले बदनाम और फिर बिलाखिर तबाह कर दिया जाए, ये टारगेट है। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखेंगे कि बलूचिस्तान की जो क़यादत उसका रिएक्शन क्या आता है, वो खुलकर कंडेम करते हैं इसको या मायने खेज़ खामोशी अपनाते हैं।